आज के व्लॉग में ना बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने के साथ साथ मैं आपके साथ 3 ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेंगी ना तो आपके घर की काम की टेंशन, सफाई की टेंशन, हर चीज़ की जो टेंशन है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मज़ेदार से जो क्रिस्पी चकोर पराठा बनाती हूँ ना ये किस तरह से बनता है, इसके टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं और जी अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी दिन का आगाज़ हो गया था और मैं आटा गूँध के रख रही थी। रात को मैंने आटा नहीं गूँधा था तो अभी सुबह 6:30-7 का टाइम था। सोचा अभी नाश्ता बनाने में कुछ टाइम है तो फटाफट से आटा गूँध लेती हूँ। मैंने आपको कहा है ना कि अगर सिर्फ 3 आदतों को आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उनमें से जो नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट आदत है ना वो ये है कि सुबह जल्दी उठने के साथ साथ ना अपने माइंड को भी तैयार करके सोया करें कि ना सिर्फ आपने सुबह जल्दी उठना है बल्कि अपने जो घर के काम है ना उनको भी फटाफट से निपटाने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये जो इंसान का माइंड है ना ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब तक आप किसी काम को करने का माइंड नहीं बनाते, पुख्ता इरादा नहीं करते, आप जल्दी उठ जाएं, आप जो मर्जी कर लें, आपके जो घर के काम है वो टाइमली ख़त्म कभी भी नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अडॉप्ट करनी है ना वो सुबह जल्दी उठने के साथ ये भी माइंड में अपने बिठा लेना है कि अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मैंने हर चीज़ को फटाफट निपटाना भी है। वरना क्या है, आप सुबह जल्दी उठ के बैठ जाओ, उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में अपना टाइम वेस्ट कर दो या वैसे ही बैठे रहो। या इस तरह इंसान के ऊपर कभी ऐसे होता है कि सुस्ती इतनी हावी हो जाती है कि इंसान उठ जाता है लेकिन बेड से निकलने का दिल नहीं कर रहा होता। और दूसरी बात कि हम औरतों के साथ स्पेशली अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि हमने हर चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन ली होती है। अक्सर तो मेरी बहनें जो है ना घर की सफाई की टेंशन ही सर पे इतनी ज़्यादा सवार कर लेती हैं कि बस वो पैनिक होती रहती हैं, सोचती रहती हैं, काम उनसे नहीं किया जाता। तो आपने कोई भी चीज़ ना कभी भी सर पे सवार नहीं करनी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर जो छोटा छोटा काम है ना उसको डेली बेसिस पर करने की आदत डाल लें। जिस तरह ये जो मेरे दस्तरखान हो गए और ये जिसके अंदर मैं रोटियाँ रखती हूँ ना इसका कवर मैं वीक में 1 से 2 दफ़ा लाजमी वॉश करती हूँ। क्योंकि गर्मियाँ है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो स्पेशली ये जो आपकी किचन की चीज़ें हैं ना इन्हें लगे हाथों जब आप बर्तन वॉश कर रही होती हैं या कोई भी किचन का काम कर रही होती हैं 2 से 3 मिनट लगते हैं, साथ ही वॉश करके धो के डाल दिया करें। अच्छा, ये जो कवर था और दस्तरखान था ना ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, हल्के फुल्के से ना बस इनके ऊपर वो आटा वगैरह था। तो मैंने वो जो लिक्विड डिश वॉश है ना वही 1 ड्रॉप इसके ऊपर डाला था और इनको अच्छे से मसल के मैंने धो के धूप में सूखने के लिए डाल दिया था। अगर आपकी साफ़ियाँ और दस्तरखान बहुत ज़्यादा गंदे हुए हो ना तो आपने पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स आपने जो काला तेल है ना जो हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं वो ऐड कर देना। तो उससे भी जो दस्तरखान के चिकनाई वगैरह है ना और जो दाग धब्बे हैं वो ईजिली निकल जाते हैं। और ये जो दस्तरखान हो गए और किचन के कपड़े होते हैं जैसे हम शेल्फ वगैरह को साफ़ करते हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं। और स्पेशली गर्मियों में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें क्योंकि चीज़ों के अंदर ना फिर जर्म्स और बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं और जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं रहते। और क्योंकि कल पाकिस्तान में ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया था तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, मेरी बहनों को ज़िलहज का चाँद बहुत मुबारक हो। हम सब जानते हैं कि ये जो 10 दिन है ना ये बहुत ज़्यादा अज़मत वाले हैं। पूरे साल में अल्लाह ताला के नज़दीक अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अज़मत वाले दिन है ना तो वो यही 10 दिन है। हमारी छोटी से छोटी नेकी और हर जो भी हम नेक अमल करते हैं ना उसका सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि वो जो तकबीरात हैं, ला अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे जो ज़िक्र हैं, अस्कार हैं, आप जो भी घर के काम कर रही हैं, नाश्ता बना रही हैं, खाना बना रही हैं, कुछ भी करिए ना तो अपनी ज़बान पे इनका ज़िक्र जो है ना, विर्द जो है वो जारी रखें तो आपको घर के कामों के साथ सवाब भी मिलता रहेगा। और इन 10 दिनों में कोशिश करें जितनी आपकी इस्तिताअत और तौफ़ीक है ना डेली बेसिस पर 10 दिन लगातार सदका करें, उसका भी बहुत सवाब है। अच्छा, यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी तो मुझे याद आया, मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी आप जिस तरह पराठे बनाती हैं ना वो बताएं कि किस तरह चकोर पराठा क्रिस्पी बनेगा। तो आपने सिंपल इस तरह रोटी को थोड़ा सा बड़ा करके उसके अंदर ऑयल या घी लगा लेना है। अच्छा, ऑयल के पराठे मेरे नज़दीक ज़्यादा अच्छे बनते हैं और फिर इस तरह से उसको फोल्ड करके चकोर शेप दे लेनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे बहुत अच्छे बने, ईजिली जो आपकी रोटी है वो नरम भी रहे और क्या कहते हैं बेली भी जाए, तो आपने ना वो चकोर पराठे को रेडी करके मतलब जो उसका पेड़ा है उसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैं ना जो मेरे हस्बैंड की रोटी है वो इस तरह गोल सिंपल बनाती हूँ, उन्हें बल वाले पराठे अच्छे नहीं लगते, ना वो क्रिस्पी पराठा पसंद करते हैं। तो मैं पहले उनकी 2 रोटियां बनाती हूँ, तब तक ये जो मेरा चकोर पेड़ा है ना ये भी सेट हो जाता है। और उसके बाद सिंपल जिस तरह हम हर रोटी को बेलते हैं आपने
और जिस तरह आम रोटी को बेलते हैं आपने इसको बेल के बड़ा कर लेना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी चौकोर शेप है ना वो ख़राब ना हो, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा इसको बनाने का। और इसको क्रिस्पी बनाने की एक टिप यही है कि एक तो आपने जो चूल्हे की आंच है, जो फ्लेम है, उसको स्लो रखना है, मतलब ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम, मीडियम फ्लेम रखना है। और ऑयल इसके ऊपर ज़्यादा यूज़ होगा। अब कुछ बहनों ने कहना है कि ऑयल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, लेकिन जिनको इस तरह के क्रिस्पी पराठे पसंद हैं तो उनको बता देती हूँ कि ऑयल अगर आप इस पर ज़्यादा लगाएंगे ना तो इसके जो क्रिस्पीनेस है वो आराम से इसके ऊपर आ जाएगी। और बस आपने जो फ्लेम है ना उसको तेज़ और ज़्यादा हल्का नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रेड होने में, लेकिन ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें अगर आप इसे चाय के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। और ये बचपन से मेरा फेवरेट है। पहले मेरी मम्मा बनाती थी मेरे लिए, अब मैं खुद बना लेती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। नाश्ते में ये चाय पराठे का जो कॉम्बिनेशन है ना, मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट है। नाश्ता रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने किचन की थोड़ी बहुत सफाई की और मैं यहाँ पे रूम सेट करने आ गई थी। और अब मैं आपको बताती हूँ वो 2 और हैबिट्स जो आपने अडॉप्ट करनी है। पहली तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि आपने सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए ना अपना माइंड सेट करना है। माइंड सेट हो जाता है ना तो इंसान, मुझे लगता है पहाड़ भी यहाँ से उठा के ना वहाँ रख सकता है। सारी गेम होती है माइंड की। दूसरी हैबिट, क्योंकि ईद आ रही है, जो आपने अडॉप्ट करनी है ना वो ये है, चाहे आप वर्किंग वूमेन हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप जो भी है ना, मतलब अगर आपकी शादी नहीं भी हुई हुई तो आपने एक ही दफ़ा ना बहुत सारी चीज़ों का बर्डन जो है वो अपने ऊपर नहीं डालना। आसान लफ्ज़ों में आपको कहूँ तो आपने माइक्रो क्लीनिंग की हैबिट अपनानी है। अब माइक्रो क्लीनिंग ये होती है कि आपने डेली बेस पर जो घर की झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब कुछ होते हैं, जिनके पास हेल्पर नहीं होती उन्होंने ये डेली बेस पर सफाई करनी होती है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानियों के अंदर ख़वातीन को ये होता है कि ईद से पहले जी डीप क्लीनिंग करनी है, तो कोशिश करें कि एक एक कॉर्नर, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि घर का जो एक एक कोना है ना, डिसाइड कर लें कि आज आपने ये क्लीन करना है, दूसरे दिन आपने ये चीज़ क्लीन करनी है। इस तरह ना आपके घर के काम भी हो जाएंगे और आप थकेंगी भी नहीं। मैंने अक्सर देखा है कि हम एक ही दिन ना बहुत सारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमारा इतना बुरा हाल हो जाता है कि या तो थकावट से बुखार चढ़ जाता है या फिर अगले एक हफ्ता ना हमारा काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतनी ज़्यादा जो हमारी एनर्जी है ना वो ड्रेन हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है ये माइक्रो क्लीनिंग की हैबिट को अपनाना है कि डेली बेस पर आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके क्या काम करना है। और ईद आने में क्योंकि एक हफ्ता तकरीबन है, मैंने तो काफ़ी दिन पहले से ही ईद की क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है, तो इस तरह जो आपका सारा घर है ना वो चमक जाएगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा है। और वैसे ही अब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं तो बच्चे भी घर होते हैं, तो हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने अपनी सहूलत के हिसाब से इस तरह की प्लानिंग करनी है, इस तरह का शेड्यूल रेडी कर लेना है कि आप एक एक दिन करके ना हर काम को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके कर लें। इस तरह सारे घर की क्लीनिनेस भी हो जाएगी और आप जो है ना स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगी। आपने अपने आप को जो है ना थकाना बिल्कुल नहीं है। और तीसरी और लास्ट हैबिट जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो ये है कि आपने दिन का 1 घंटा ऐसा डिसाइड कर लेना जिसमें आपने ना डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर कर देना। सबसे बड़ी हमारी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फ़ोन है, और क्योंकि ज़िलहज के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज़ चल रहे हैं तो आपने 1 घंटा डिसाइड कर लेना जिसमें आपने ना ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, ना ही कोई और डिस्ट्रैक्शन आपके पास होनी चाहिए। आपने उस टाइम में ना सिर्फ इबादत करनी है, और आप यकीन करें आपको इतना ज़्यादा ज़हनी सुकून मिलेगा ना। और जब इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है ना तो खुद ब खुद जो रूटीन है वो प्रोडक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां, बच्चे घर होते हैं ना, तो एटलीस्ट कोशिश करें आधा घंटा लास्ट में निकाला करें अपने ज़हनी सुकून के लिए। और ज़हनी सुकून के लिए, दिल के सुकून के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इबादत की। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, आपने इस प्लेट का स्क्रीनशॉट ले लेना है कि मैं यखनी पुलाव बनाने लगी थी, और ये बहुत ईजी है और क्विकली बन जाता है। और ईद पर लास्ट में ट्राई करना है। आपने एक एक चम्मच भर के सौंफ ले लेनी है, साथ में 1 चम्मच भर के साबुत गोल धनिया, 2 बड़ी इलायची लेनी है, 2 छोटी इलायची और नमक ऐड करके आपने यखनी चढ़ा देनी है। और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा प्याज, क्योंकि मैंने प्याज काफ़ी बड़े साइज़ का लिया था इसलिए आधा प्याज इनफ था। और मैं आपको क्वांटिटी भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि तकरीबन मैंने आधा किलो गोश्त लिया था, और जो स्टील का ग्लास होता है ना वो 1.5 ग्लास मैंने चावल बनाने थे। तो अगर आपकी फैमिली छोटी है और आपने मेरी जितनी क्वान्टिटी बनानी है ना, तो ये सारी जो मेजरमेंट्स हैं ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। अगर आपने अपनी क्वान्टिटी ज़्यादा रखनी है तो हर चीज़ को ना उसी हिसाब से डबल कर दीजिएगा। सबसे पहली जो मेन किसी भी यखनी पुलाव को बनाने की जान है ना वो उसकी यखनी है। यखनी जितनी अच्छी बनेगी, जितनी खुशबूदार बनेगी ना, उतना मज़े का आपको पुलाव बनेगा। तो बस आपने 1 चम्मच भर के ले लेना है साबुत गोल धनिया, 1 चम्मच भर के सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साथ में नमक ऐड करके आपने यखनी चढ़ा देनी है।
और चावल को हमेशा आधा पौना घंटा ना भिगो के बनाते हैं, तो आपने साथ ही चावल को भी भिगो देना है। और आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, जितनी आपके घर में मिर्चें पसंद की जाती हैं। मैंने 5-6 ले ली थी और इनको आपने पीस लेना है और कूड़े डंडे में ही कोशिश करनी है पीसना, फिर इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका हल ये निकाला था कि जब हम मिर्चें कूटते हैं ना वो आँखों में आती हैं, तो इस तरह आपने शॉपर चढ़ा लेना है, तो जो आपकी मिर्चें हैं ना वो ईजिली कूटी जाएंगी। इस तरह के ना छोटे मोटे जुगाड़ ट्राई करती रहा करें, ये आपकी लाइफ को आसान बना देती हैं। हर चीज़ मुश्किल नहीं होती है। अच्छा, इस प्लेट को भी गौर से देख लें। आपने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लेना है, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, एक छोटी इलायची लेनी है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लेना है और बिल्कुल ना इतनी चुन्नी चुन्नी सी आपने जायफल और जावित्री ले लेनी है। ये वो गरम मसाला है जो हम अपने यखनी पुलाव में ऐड करेंगे। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, मतलब सारी चीज़ें ना आपने पहले रेडी करके रख लेनी है, ताकि जब हम चावल बना रहे हो ना तो बस झटपट से सब कुछ ऐड कर दें। बाकी जो प्रोसेस है ना वो आम चावलों वाला ही है, मतलब जिस तरह हम सारे चावल बनाते हैं। आपने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है, काला नहीं करना। अच्छा, जब आपके प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे ना तो आपने थोड़ी सी इसमें यखनी ऐड कर देनी है या पानी ऐड कर दें। इससे ये होगा कि जो आपके प्याज है ना वो मज़ीद काले नहीं होंगे और जो चावल है ना उनका कलर अच्छा आएगा। फिर आपने वो जो गोश्त की बोटियाँ थी, मैंने कुकर में गोश्त गलाया था, वो ऐड कर देनी है। जो हमने हरी मिर्चें ग्राइंड करके पीस के रखी थी वो ऐड करेंगे। और इसके साथ ना बस आपने इसको अब अच्छे से फ्राई करना है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देना है। मैंने अपने टाइम को सेव करने के लिए इस तरह क्यूब्स बना के रखी हुई हैं, तो काफ़ी फटाफट से ना मेरा जो खाना है वो रेडी हो जाता है। फिर जो इसमें हम तकरीबन आधी प्याली के करीब अच्छे से फेंट के ना दही ऐड करेंगे। इसके अंदर हम टमाटर नहीं डालेंगे, वरना जो इसका कलर है ना वो देगी यखनी पुलाव वाला नहीं आएगा। इसके अंदर हमने जब दही ऐड करना है तो वो जो गरम मसाला आपको मैंने बताया था, आपको मैंने प्लेट दिखाई थी, वो ऐड करेंगे। फिर जो इसमें वो जो दादरी मिर्च होती है, दादरी कुटी हुई मिर्च, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको स्पाइस लेवल आपके घर में मिर्चें पसंद की जाती हैं, मैंने 1 चम्मच दादरी कुटी हुई मिर्च डाली थी और साथ में 1 चम्मच इसमें हम भर के ना वो जो पिसा हुआ धनिया होता है वो ऐड कर देंगे। बस दैट्स इट। और इसके अंदर कोई मसाला हमने ऐड नहीं करना। और आप यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा ये यखनी पुलाव बना लिया ना तो चौथे मोहल्ले तक इसकी खुशबू आनी है। बहुत मज़े का बनता है। वो जो सिंपल वाला यखनी पुलाव है ना वो तो हम डेली बेस पर बनाते ही रहते हैं, लेकिन जब बड़ी ईद आने वाली होती है ना, सब स्पेशली सबके घरों में दावतें भी होती हैं। और अगर दावतें नहीं भी होती हैं तो यार अपनी फैमिली को भी तो बना के खाना खिला के खुश करना होता है। तो अपने अम्मी अब्बू को, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉस को अगर आप खुश करना चाहती हैं तो ये यखनी पुलाव आपने लास्ट में ट्राई करना है। अच्छा, बस फिर हमने इसमें यखनी ऐड कर देनी है। मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे ना, तो मैंने 2.5 गिलास यखनी के ऐड किए थे। अगर आपकी यखनी कम हो जाए तो आप सादा पानी भी साथ ऐड कर सकती हैं। बस फिर हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं और आपने ना एक बात याद रखनी है, जो चावल अक्सर टूट जाते हैं, आपने चम्मच को बार बार ज़्यादा नहीं हिलाना। यही एक टिप होती है, हम चावलों को बार बार हिला रहे होते हैं तो फिर चावल टूट जाते हैं। और बस जी, यहाँ पर मैंने दम देने के बाद आप चावलों की शक्ल देख ही सकते हैं। जितनी अच्छी इसकी शक्ल थी ना उतने ज़्यादा ये टेस्ट में भी मज़ेदार थे। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने बनाए थे, वाकई ही बहुत अच्छे बने थे, बहुत खुशबूदार बने थे और बस चस आ गई थी इनको खा के। तो मैंने सोचा कि ये यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और साथ ही आपको बता देती हूँ कि अपनी डेली रूटीन में ना जो 3 हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं कि एक तो आपने 1 घंटा निकालना है अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अपने ज़हनी सुकून के लिए। इसके अलावा अपने माइंड को तैयार करना है काम करने के लिए और साथ ही आपने माइक्रो क्लीनिंग की हैबिट अपनानी है कि एक दिन में बहुत सारे काम नहीं करने बल्कि थोड़े-थोड़े करके डिवाइड करके कामों को करना है। तो आपकी जो लाइफ़ है ना बहुत आसान हो जाएगी। और साथ ही मैंने एक ज़बरदस्त सी रेसिपी भी शेयर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस देख रही होती है। पता नहीं आप लोग वीडियो देखते हुए शायद भूल जाते हैं। मैं शायद बोल इतना अच्छा रही होती हूँ कि आपको याद ही नहीं रहता आपने सब्सक्राइब का बटन भी दबाना है। तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।